हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रिपल एस क्लासेस। आई होप आप सब खैर आफियत से होंगे। माई सेल्फ आमिर बशीर। टुडेज लेक्चर इज़ लेक्चर नंबर 2 ऑन वेक्टर्स। फॉर लेक्चर नंबर 1 and other mathematics lectures, you can go to the description below this video. मैथमेटिक्स सेक्शन की पूरी वीडियो लिस्ट मिलेगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। कल का लेक्चर हमने ये पे एंड किया था। हमने देखा था पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। अगर पॉइंट होगा स्पेस में, उसका पोजीशन वेक्टर हम कैसे देखते हैं। लेट सपोज दिस पॉइंट वाज पी, इसके कोऑर्डिनेट्स थे एक्स वाई जेड। हमने एक वेक्टर डाला था फ्रॉम ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0 0। ठीक है, जो ये ओ पी वेक्टर है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स आई, सॉरी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर्स में एक्स पोजीशन वेक्टर बोलते हैं हम इसको। हाँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी किसके बराबर होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये मैंने कल के लेक्चर में पूरा अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम आते हैं एक अच्छे टॉपिक की तरफ, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। बहुत इजी टॉपिक है। आप देखो, बस यहाँ डायग्राम की तरफ देखो। मैंने यहाँ पे मैं पहले चेंज करता हूँ। यहाँ पे पॉइंट एक है, ये देखो आप, पी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स वाई जेड। इसको मैंने ओरिजिन से कनेक्ट किया है ऐसे। ठीक है, और ये बनाता है मेरा पोजीशन वेक्टर ओ पी। इसका मैंने और एक नाम दिया है यहाँ पे आर वेक्टर, ओ पी वेक्टर या आर वेक्टर। ओके, अब देखो ये जो आर वेक्टर है ना, ये कुछ एंगल्स बनाता है। सपोज यहाँ से मेरी एक्स एक्सीज है, इस एक्स एक्सीज के साथ ये एंगल कुछ बनाता है। ठीक है, इस एंगल का नाम मैं यहाँ पे देता हूँ अल्फा। ओके, यही जो आर वेक्टर है ना, ये यहाँ पे वाई एक्सीज के साथ भी कोई एंगल बनाता है। यहाँ पे इस एंगल का नाम मैं देता हूँ बीटा। और यही आर वेक्टर यहाँ पे जेड एक्सीज के साथ एंगल बनाता है। यहाँ पे इस एंगल का नाम देता हूँ मैं गामा। गामा को ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, गामा आर की तरह। हाँ, जो ये एंगल्स है अल्फा बीटा गामा, जो ये एंगल्स है अल्फा बीटा गामा, इन तीन एंगल्स को हम बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स। क्या बोलते हैं हम इनको, डायरेक्शन एंगल्स। और जो ये आर वेक्टर है यहाँ पे पोजीशन वेक्टर हमारा, ये बनाता है एंगल्स किसके साथ। यहाँ पे ये देखो, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, क्योंकि बैक ट्रैक इसकी नेगेटिव डायरेक्शन होगी। यहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है, बैक ट्रैक इसकी नेगेटिव डायरेक्शन होगी। ओके, ऐसी जेड की नेगेटिव। जो मैं ये एंगल्स लेता हूँ, ये मैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के साथ लेता हूँ। जो एंगल्स बनाते हैं अल्फा बीटा गामा, इन एंगल्स को मैं बोलता हूँ डायरेक्शन एंगल्स। अगर मैं इन्हीं एंगल्स का कोसाइन वैल्यू लूँगा, सपोज मैं लूँगा यहाँ पे कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ बीटा एंड कॉस ऑफ गामा। ठीक है, इन तीन कोसाइन एंगल्स को मैं बोलता हूँ डायरेक्शन कोसाइनस। ठीक है, क्या है अब डायरेक्शन कोसाइनस। डायरेक्शन कोसाइन होते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, वायर अल्फा बीटा गामा आर एंगल्स ऑफ आर वेक्टर विच इट मेक्स विथ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये मैं एग्जाम्स के दौरान आपको अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ पे मैंने यही लिखा है, कंसीडर द पोजीशन वेक्टर ओ पी और आर वेक्टर ऑफ ए पॉइंट पी एक्स वाई जेड। द एंगल्स अल्फा बीटा गामा मेड बाय द वेक्टर आर, जो ये आर बनाता है किसके साथ, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस और कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स। इनको हम बोलते हैं अल्फा बीटा गामा को डायरेक्शन एंगल्स। द कोसाइन वैल्यू ऑफ दीज एंगल्स, कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ बीटा, कॉस ऑफ गामा और कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइनस। ठीक है, इन्हीं के कोसाइन वैल्यू को हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइनस। अब हम बढ़ते हैं आगे प्रॉपर्टीज़ की तरफ। देखो, जो एक कॉस अल्फा है, कॉस बीटा है, कॉस गामा है, इनका एक और हम नाम देते हैं। इनका नाम हम चेंज करते हैं, चुन्नू मुन्नू लुलू। मतलब एल से हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉस अल्फा को, एम से कॉस बीटा को, एन से कॉस गामा को। निक नेम है इनके। ठीक है, और ये एल ये बराबर होता है किसके, एक्स डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर। मैग्नीट्यूड ऑफ आर हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे, ये देखो,
जहाँ पे पूरा भर गया। लेट सपोज दैट ये यहाँ पे मेरा पॉइंट था P, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y और z। फाइन, यहाँ पे ये ओरिजिन है, यहाँ से मैं एक वेक्टर बनाऊंगा OP वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ P। लेट सपोज दैट दिस इज R। अब हमें मैग्नीट्यूड निकालना है इसका, R का, मतलब R की लेंथ कितनी है वो हम सीधे डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं ओरिजिन के, 0 0 0। R की लेंथ किसके बराबर होगी ना स्क्वायर रूट ऑफ, पूरे डिटेल हमें पढ़ा है, x माइनस 0 होल स्क्वायर। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x माइनस 0 इज़ खाली x होता है वो, होल स्क्वायर, प्लस y माइनस 0 इज़ y स्क्वायर। ऐसे ही z माइनस 0 इज़ z इसका होल स्क्वायर, ठीक है। गो इसका जो मैग्नीट्यूड बनता है R वेक्टर वो क्या बनता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। और जो L होता है हमारा वो किसके बराबर होता है, x डिवाइडेड बाई x, जो पॉइंट है हमारा यहाँ पे इसमें से लेना है x y z, ठीक है, x डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R। और जो m होता है हमारा वो किसके बराबर होता है, y डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R। और जो n होता है हमारा वो किसके बराबर होता है, z डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R। ओके, जो ये l है ये किसके बराबर है, cos ऑफ अल्फ़ा। ये m है ये किसके बराबर है, cos ऑफ बीटा। और जो ये n है ये किसके बराबर है, cos ऑफ गामा। ओके, यही मैंने यहाँ पे लिखा है। l होता है बराबर x डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R। और जो l है ये खुद किसके बराबर है, cos ऑफ अल्फ़ा। यहाँ पे मैं सीधे लिख सकता हूँ ये भी, cos ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू x डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R। ओके, ऐसे ही फिर cos ऑफ बीटा या m इज इक्वल टू y डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R, ऐसे ही n का। ओके, ये डायरेक्शन कोसाइंस है ये एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, कौन सी, अगर मैं इनका स्क्वायर करूंगा और इनका एडिशन लूँगा वो 1 के बराबर होगा। l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 1 के बराबर होता है। ओके, अब पढ़ते हैं डायरेक्शन रेशियोज की तरफ। डायरेक्शन रेशियोज ईजी है। लेट सपोज दैट मेरे पास कोई पोजीशन वेक्टर है R, xi प्लस yj प्लस z के, ठीक है। जो यहाँ पे कंपोनेंट्स है x कंपोनेंट y एंड z, ठीक है, इनको मैं बोलता हूँ डायरेक्शन रेशियोज। सीधे x y और z जो यहाँ पे बनाते हैं वो है डायरेक्शन रेशियोज। यूजुअली हम इन डायरेक्शन रेशियोज को डिनोट करते हैं a b और c से, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c। ओके, और जैसे डायरेक्शन कोसाइन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते थे, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करते हैं, इट इज़ नॉट इक्वल टू 1, बस ये डिफरेंस है। ओके, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखो मैंने एक क्वेश्चन एक लिया है, राइट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर। मुझे पहले डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर दिस एंड हेंस कैलकुलेट द डायरेक्शन कोसाइनस। पहले मुझे इसके डायरेक्शन रेशियोज निकाले हैं, फिर डायरेक्शन कोसाइनस। डायरेक्शन रेशियोज मैंने ऊपर देखा, ज़रा बोलो, ज़रा निकालो इसके डायरेक्शन रेशियोज, शाबाश निकालो। वेक्टर क्या है हमारे पास, a इज इक्वल टू i प्लस जे माइनस 2k। जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है पोजीशन वेक्टर की वो क्या होती है, यहाँ पे मैं लिखूँगा पैरेलल में, वो होती है xi प्लस yj प्लस zk। ज़रा इसके साथ ही कंपेयर करो, यहाँ पे x की जगह क्या है 1, यहाँ पे y की जगह क्या है 1 एंड z की यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस है लेकिन हाँ, और यहाँ पे 2 है। इसका मतलब z की जगह क्या है, z की जगह क्या है -2। इसका मतलब जो मैं वैल्यूज़ यहाँ पे लिखे, ये वैल्यूज़ क्या है, ये वैल्यूज़ मुझे निकले कौन से, डायरेक्शन रेशियोज। हो गया डायरेक्शन रेशियोज, आ गया समझ। मैंने यहाँ पे बोला था ना डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, सिंपली अगर मेरे पास वेक्टर ये होता है, जो कंपोनेंट्स होते हैं x y और z, ये बन जाते हैं मेरे डायरेक्शन रेशियोज। हो गए डायरेक्शन रेशियोज। ओके, अब हम बढ़ते हैं डायरेक्शन कोसाइंस की तरफ। डायरेक्शन कोसाइन किसके बराबर होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन 3 होती है, l m और n। ज़रा l निकालो, l किसके बराबर में बोला था, l होता है बराबर x डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ r। यहाँ पे a वेक्टर मुझे दिया है, इसका a ही का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। x किसके बराबर है, यहाँ पे x है 1 के बराबर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a। ज़रा निकालो मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैंने क्या बोला था, मैग्नीट्यूड ऑफ a किसके बराबर होता है, यहाँ पे सपोज r है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ r किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, x की जगह
यहाँ पे x की जगह 1 इसका स्क्वायर प्लस y की जगह क्या है 1 इसका स्क्वायर प्लस z की जगह क्या है -2 इसका स्क्वायर। ओके, ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 1 स्क्वायर इज 1 प्लस -2 स्क्वायर इज 4। ओके, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 इज 5 प्लस 1 इज 6, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6। ओके, ऐसे ही हम m निकालेंगे। अब m किसके बराबर होगा, m इज y डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ जो वेक्टर गिवन है। ओके, y क्या है, y इज 1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a वो हमें यहाँ पे निकला, ठीक है, √6। इसका मतलब m किसके बराबर निकला हमें, स्क्वायर रूट ऑफ 6। ऐसे ही हम फिर n की तरफ आते हैं। n क्या होता है, z क्या है यहाँ पे -2। मैं यहाँ पे पहले लिखूंगा z डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। ओके, z किसके बराबर है, -2, मैग्नीट्यूड ऑफ a किसके बराबर हमें निकला, √6। इसका मतलब जो डायरेक्शन कोसाइन्स है इस क्वेश्चन में, इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ वेक्टर a किसके बराबर है, वो पहले x बोलो मुझे, ये l क्या निकला हमें 1 डिवाइड बाई √6, m 1 डिवाइड बाई √6। ओके, n किसके बराबर निकला, -2 डिवाइड बाई √6। बस हो गया डायरेक्शन कोसाइन्स, हो गया क्वेश्चन। ये हो गया इसके डायरेक्शन कोसाइन्स। और डायरेक्शन रेशियोज किस क्या निकले थे हमें, डायरेक्शन रेशियोज ये थे। ओके, हो गया क्वेश्चन। पहले इंटरनेट बंद करता हूँ। ओके, अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड सो दैट ए वेक्टर्स ए, ये किसके बराबर है, एक्स आई प्लस 2j प्लस जेड के एंड बी इज इक्वल 2i प्लस वाई जे प्लस जेड के और इक्वल। ये क्या मुझे बोल रहा है, यहाँ पे मैं लिखूंगा सोल्यूशन। हमें निकालना है वैल्यू किसका, एक्स वाई और जेड का। इसने दो वेक्टर्स मुझे दिए हैं, ए किसके बराबर है, एक्स आई प्लस 2j प्लस जेड के, ठीक है, एंड बी किसके बराबर है, बी है 2i प्लस वाई जे प्लस के और इक्वल। ये बोल रहा है जो ए है, ये वेक्टर, जो वेक्टर ए ये वेक्टर बी के बराबर है। ओके, अब हमें निकालना है वैल्यू किसका, एक्स वाई और जेड का। ये वेक्टर्स कब बराबर होते हैं, जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स बराबर होंगे। मतलब जो ये एक्स यहाँ पे है ये इसके बराबर होगा, मतलब जो ये यूनिट वेक्टर आई है जो इसका कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट है, यहाँ पे भी जो यूनिट वेक्टर आई है, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ये जो दो वेक्टर्स है वो इक्वल है। इसका मतलब जो आई यूनिट वेक्टर है, जे यूनिट वेक्टर है और के यूनिट वेक्टर है, इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स है वो भी बराबर होंगे। यहाँ पे क्या है, x, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब x से बराबर होगा 2 के बराबर। यहाँ पे j का कंपोनेंट क्या है 2, नीचे क्या है b में y, इसका मतलब y 2 के बराबर है। बस इतना ही करना है, करना नहीं है कुछ। ऐसे ही z यहाँ पे 1 होगा, ठीक है, क्योंकि कोई है ही नहीं इसके साथ। इसका मतलब z किसके बराबर है, 1 के बराबर। आ गया समझ। अगर हमें दो वेक्टर्स बराबर होते हैं वो तब बराबर होते हैं जब जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स, दैट्स कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या है, एक्स आई वाई जे जेड के, ठीक है। अगर ये दूसरे वेक्टर यहाँ पे बी के बराबर है, इसका मतलब आई के साथ जो होगा वो एक्स के बराबर होगा। यहाँ पे जे के साथ जो है, यहाँ पे भी जे के साथ जो होता है वो दोनों बराबर होंगे। के साथ जेड है, यहाँ पे के साथ 1 है, ये दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एंड जेड इज इक्वल टू 1 हो गया है ये क्वेश्चन भी। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। ज़रा देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है। हाँ, लेट ए इज इक्वल टू आई प्लस 2j एंड वेक्टर बी किसके बराबर है, 2i प्लस j, वेक्टर बी इसी के 2i प्लस j इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्या जो ए का मैग्नीट्यूड वो बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। आर द वेक्टर्स एंड बी इक्वल। पहले ये बोल रहा है ये क्वेश्चन, देखो मेरे पास वेक्टर्स है, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिखूंगा नीचे। वेक्टर ए है मेरे पास, किसके बराबर है, i प्लस 2j
ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है। मैंने ऊपर बोला था मैग्नीट्यूड कैसे हम निकालते हैं। सपोज मेरे पास आर वेक्टर होता था, मैं उसका मैग्नीट्यूड निकालता था। लेट सपोज दैट, मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहा हूँ ये चीज़, हाँ, क्योंकि फिर बहुत सारी क्यूरीज आती है मेरे पास। ये कोई जनरल वेक्टर मैंने लिया है, आर वेक्टर, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता था? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? यहाँ पे आई का कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट यहाँ पे क्या है? 1, जिसके साथ कोई होता ही नहीं, उसके साथ क्या होता है? 1। मैं लूँगा फिर स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 स्क्वायर। जेड का कंपोनेंट है ही नहीं तो हम लेंगे ही नहीं। ओके, इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 1 स्क्वायर इज़ 1 प्लस 2 स्क्वायर इज़ 4। ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसका मतलब जो ये ए वेक्टर था, इसका मैग्नीट्यूड मुझे किसके बराबर निकला? स्क्वायर रूट ऑफ 5। ऐसे ही बी वेक्टर, बी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे निकला है यहाँ पे 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज़ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5। मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज स्क्वायर रूट ऑफ 5। ओके, इसका मतलब मैग्नीट्यूड इनका बराबर निकला। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? देखो वेक्टर्स में मैंने क्या बोला था? 2 चीज़ें होती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड होता है और दूसरी चीज़ क्या होती है? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो मुझे बराबर निकला, लेकिन मुझे डायरेक्शन भी देखनी है ना। डायरेक्शन बराबर है तभी वेक्टर्स बराबर होंगे। डायरेक्शन के लिए हम क्या देखते हैं? कंपोनेंट्स को। अगर कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स बराबर होंगे, कंपोनेंट्स मतलब जो आई के साथ होगा यहाँ पे, वही यहाँ पे भी आई के साथ होना चाहिए, तब मैं इन वेक्टर्स को बराबर बोल सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे आई के साथ क्या है? 1, यहाँ पे आई के साथ 2 है, ख़त्म। इसी टाइम बोलो वेक्टर्स बराबर नहीं है। यहाँ पे दूसरा भी चेक कर सकते हो, 2 जे के साथ है, यहाँ पे जे के साथ 1 है। इसका मतलब ये 2 वेक्टर्स बराबर नहीं है, इवन दो इनका मैग्नीट्यूड सेम था, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। बस कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स देखने हैं। फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर मुझे दिया गया है, मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर मैंने कल बोला था, वो कैसे निकालते हैं ज़रा याद है आपको? ज़रा कमेंट सेक्शन में मुझे बोलो, लिखो यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। देखो सॉल्यूशन हम इसका निकालेंगे। मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है। वेक्टर क्या है? 2i प्लस 3j प्लस k। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस। जो वेक्टर मेरे पास है यहाँ पे, इसका मुझे एक यूनिट वेक्टर निकालना है इसकी डायरेक्शन में, वेक्टर ए की डायरेक्शन में। वो कैसे हम निकालते हैं? वो होता है ए कैप, ठीक है। किसके बराबर होता है? वेक्टर ए, ठीक है। डिवाइड क्या करते हैं हम? इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो हम पहले देखेंगे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा। ज़रा मुझे बोलो इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। ये किसका बराबर होगा? 2 स्क्वायर इज़ 4, 3 स्क्वायर इज़ 9, 1 स्क्वायर इज़ 1। ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 14। ओके, इसका मतलब जो यूनिट वेक्टर होगा इन द डायरेक्शन पे, वो किसके बराबर होगा? यहाँ पे ए वेक्टर है ना, ए वेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज़ 2i प्लस 3j प्लस k डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड किसके बराबर निकला हमें? स्क्वायर रूट ऑफ 14। इसका मतलब जो यूनिट वेक्टर होगा इन द डायरेक्शन पे, वो किसके बराबर होगा? 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 14 i, ठीक है, प्लस 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 14 j प्लस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 14 k। बस हो गया ये क्वेश्चन, इतना ही हमें निकालना था। जो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए होगा वो होगा दिस 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 14 i प्लस 3 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 14 j प्लस 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 14 k। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। हो गया, मैं रब कर रहा हूँ। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 लाख एक क्वेश्चन के इनाम है। ज़रा करो ये क्वेश्चन। नहीं, वो ऊपर है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है? फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू i माइनस 2j दैट हैज़ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स।
देखो हमें पहले यूनिट वेक्टर निकालना है इसकी डायरेक्शन में, निकाला, फिर उसका मैग्नीट्यूड लेना है 7 यूनिट्स। क्या करना क्या है हमें, ये सीखा आपने, यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन में क्या होगा, ए के, वो किसके बराबर होगा, दिस ए वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड देखो यहाँ पे ए किसके बराबर है, ए इज इक्वल टू आई माइनस 2j। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए किसके बराबर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, ये किसके बराबर निकलेगा, 1 प्लस 4 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 5, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज 5। ओके, अब देखो ये किसके बराबर निकलेगा फिर, वेक्टर ए, वेक्टर क्या है, आई माइनस 2j डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5। ओके, ये इस दोनों के डिवाइड है, जब बीच में एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा वो हम अलग अलग लिख सकते हैं। ओके, कंफ्यूज नहीं होना, मैं क्यों इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। फिर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, क्या लिख सकता हूँ, 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है, आई माइनस 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5j। ये बन गया मेरा वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, किसकी डायरेक्शन में, वेक्टर ए की डायरेक्शन में। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, दैट हैज़ मैग्नीट्यूड 7, मैग्नीट्यूड 7 वेक्टर मुझे निकला, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड अभी मैंने नहीं लिया। ठीक है, ये मुझे निकला ए, खाली ए, वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर माइनस 2/5 रूट 5 इंटू जे। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड 7 लेना है, सीधे मतलब मुझे इसको 7 मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब यहाँ से भी 7 में मल्टीप्लाई करूँगा, इसका मतलब ये क्या निकलेगा, 7 डिवाइडेड बाई रूट 5 आई। ठीक है, मैग्नीट्यूड जब किसी वेक्टर का लेना होगा सीधे आप उस वेक्टर को मल्टीप्लाई करो, वो नंबर यहाँ पे 7 मुझे लेना है, आप 7 मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ये बन जाएगा फिर 7 डिवाइड बाई रूट ऑफ 5 आई, 7 डिवाइड बाई माइनस 7 2 ज़ार 14 डिवाइडेड बाई रूट 5 जे। बस हो गया, क्वेश्चन खत्म। यहाँ पे 7 है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा अच्छे से। ओके, वेक्टर निकाला, फिर मैग्नीट्यूड के लिए वो नंबर मल्टीप्लाई करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ। फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ वेक्टर। अब सम निकालना है वेक्टर्स का। देखो एग्जाम्पल 8, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ वेक्टर्स। ए है और ये बी है, इनका सम लेना है, फिर उस सम जो निकलेगा वो एक वेक्टर निकलेगा। ठीक है, उसकी डायरेक्शन में वेक्टर निकालना है। पहले हम देखेंगे सम क्या होगा। यहाँ पे ए वेक्टर है, प्लस हमें करना है बी वेक्टर। सम कैसे हम करेंगे, देखो करना क्या है, जो आई है ना, यहाँ पे आई लिखो पहले, प्लस फिर जे लिखो, प्लस फिर के लिखो। ठीक है, यहाँ पे आई का कंपोनेंट क्या है, 2 लिखा मैंने 2। यहाँ पे भी आई का कंपोनेंट क्या है, 2, लेकिन हमें क्या करना है, वेक्टर्स का सम, फिर यहाँ पे सम लिखो प्लस 2। ओके, फिर जे का, यहाँ पे जे क्या है 2, यहाँ पे 2 लिखा, क्या करना है हमें, सम, यहाँ पे क्या है जे का 1। ठीक है, यहाँ पे 1। ओके, प्लस के का क्या है, यहाँ पे -5, यहाँ पे क्या लिखूँगा, -5, प्लस के का क्या है यहाँ पे 3, और यहाँ पे क्या लिखूँगा मैंने 3। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट जो है वो मैं लिखूँगा, बीच में क्या कर रहा हूँ, जो करना है मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है सम। ठीक है, वही यहाँ पे लिख रहा हूँ सम, समझ आ रहा है। यहाँ पे 2 था, वही लिखा मैंने, बीच में जो करना है सम वही, और दूसरा कंपोनेंट दूसरे वेक्टर का बी का 2, ऐसे ही फिर यहाँ पे 2 वेक्टर ए का, यहाँ पे फिर वेक्टर बी का 1। ठीक है, आ गया जे का कंपोनेंट, ऐसे ही फिर के का। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। 2 + 2 इज़ 4 आई, प्लस 2 + 1 इज़ 3 जे, -5 + 3 वो कितना होता है 2, -2 के। ओके, ये बन गया मुझे a + b। ठीक है, ये कोई वेक्टर होगा और वेक्टर a + वेक्टर b इज इक्वल टू 4i + 3j -2k। ओके, अब हमें क्या निकालना है, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन। ज़रा मुझे बोलो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, ज़रा कमेंट सेक्शन में मुझे बोलो, शाबाश जल्दी करो। करना क्या है, खाली वेक्टर निकला आपको, अब खाली मैग्नीट्यूड निकालना है।
मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा इस वेक्टर का, किसके बराबर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर। ठीक है, ये किसके बराबर निकलेगा, शाबाश, किसके बराबर निकल रहा है, 4 4 जार 16 प्लस 3 3 जार 9 2 2 जार 4, ये निकलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 29। ठीक है, बस यही इसके डिवाइड में करो। मैंने 1-2 क्वेश्चन किए हैं ऐसे, करा है ऐसे। ठीक है, वो जो वहाँ से निकलेगा सीधे मैं बोल रहा हूँ क्या निकलेगा, ये निकलेगा मुझे a प्लस बी ऐसे। ठीक है, इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 29 i प्लस 3 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 29 j प्लस नहीं है -2 डिवाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 29 k। हो गया ये क्वेश्चन, बस करना ही नहीं था कुछ इस क्वेश्चन में। अब हम बढ़ते हैं आगे। इसमें देखा आपने एडिशन कैसे करते हैं वेक्टर्स का। ठीक है, 2 वेक्टर्स का। देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ a point R which divides a line joining 2 points P and Q whose position vectors are this and this। ठीक है, कोऑर्डिनेट में हमने देखा था वहाँ पे ऐसे 2 पॉइंट एक लाइन सेगमेंट होती थी, लेट्स सपोज दैट इसमें पॉइंट्स दिए है P एंड Q। ठीक है, वहाँ पे कोऑर्डिनेट्स होते थे ऐसे X Y Z, लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेट नहीं होती, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर होता है। ओके, P का पोजीशन वेक्टर क्या है, I प्लस 2j माइनस k। Q का क्या है, -I प्लस j प्लस k। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर। ओके, इन 2 पॉइंट्स को एक यहाँ पे पॉइंट डिवाइड कर रहा है। ठीक है, वो पॉइंट है R। ओके, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ, अब हमें इस पोजीशन R का पोजीशन वेक्टर निकालना है, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स P एंड Q। ये पॉइंट P एंड Q एक लाइन सेगमेंट बना रहे हैं, इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है पॉइंट R। ठीक है, अब हम इसके इस पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर निकालना है। कब, जब ये R डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को इन द रेशियो 2:1 इस लाइन सेगमेंट को इन द रेशियो 2:1 डिवाइड कर रहा है। कौन सा पॉइंट R, इस पॉइंट R का हमें क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर। वहाँ कोऑर्डिनेट में हम क्या निकालते थे, इस R के कोऑर्डिनेट्स निकालते थे, यहाँ पे क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर। बस इतनी डिफरेंस है। ज़रा करो आप इस क्वेश्चन को। वहाँ पे क्या होता था, अगर हमें कोई पॉइंट डिवाइड करता था किसी लाइन सेगमेंट को इन द रेशियो m:n। ठीक है, सपोज P के कोऑर्डिनेट्स होते थे वहाँ पे x y z, Q के कोऑर्डिनेट्स होते थे वहाँ पे x1 y1 z1, x2 y2 z2। फिर हम क्या लेते थे, m x2 प्लस n x1। ठीक है, डिवाइड बाई m प्लस n। बस वही यहाँ पे लेना है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स की जगह क्या है, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर। ज़रा बोलो m, यहाँ पे 2। ठीक है, 2 इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ Q। ठीक है, -I प्लस j प्लस k। ठीक है, फिर आगे जाएगा बीच में, क्योंकि ये इंटरनल डिवीजन पहले हम निकालेंगे। ठीक है, +1 इंटू I प्लस 2j माइनस k। ठीक है, दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई m प्लस n, दैट इज 2 + 1। ओके, ये किसके बराबर हमें निकलेगा, ये बन जाएगा -2i प्लस 2j। ये मैं नीचे लिखूंगा, ये निकलेगा बराबर -2i प्लस 2j प्लस 2k, फिर प्लस ये वाला i प्लस 2j माइनस k। ओके, डिवाइडेड बाई 2 + 1 = 3। ये किसके बराबर निकलेगा, देखो पहले i वालों को ऐड करो, i और i। ठीक है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे क्या है 1, -2 + 1 वो कितना बनता है, -1। ओके, -1 लिखो या कुछ ना लिखो, 1 एंड सेम थिंग। फिर j वालों का यहाँ पे 2j है, यहाँ पे क्या है 2j, दोनों प्लस है, 2 + 2 = 4, साथ में क्या है j। ऐसे ही फिर k वालों का यहाँ पे 2, यहाँ पे -1, 2 - 1 =
1 प्लस 1 के। ओके ठीक है, प्लस 1 लिखो या कुछ ना लिखो, 1 एंड द सेम थिंग डिवाइड बाई के। ओके, इसका मतलब जो इंटरनली ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है आर इस लाइन सेगमेंट को, इस आर का पोजीशन वेक्टर क्या निकला मुझे, ये वाला। इसका मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ, कितना सिंपल है अब, आर इज क्या है, -1 डिवाइड बाई 3i प्लस 4 डिवाइड बाई 3j प्लस 1 डिवाइड बाई 3k। ठीक है, अब एक्सटर्नली निकालना है। ये आ गया समझ, क्या करना है यहाँ पे, आप रिवाइंड कर सकते हैं, इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं। ओके, अब देखते हैं हम, ये हो गया इंटरनल डिवीजन। यही पॉइंट अगर एक्सटर्नल डिवीजन करेगा इस लाइन सेगमेंट को, वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे प्लस की जगह क्या लिखना है, माइनस। बस हो गया क्वेश्चन। लेट्स रिप्लेस प्लस साइन विथ नेगेटिव साइन। लेट्स सपोज दैट दिस, यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे ये माइनस होगा। ठीक है, नीचे मैं रब कर रहा हूँ। एक्सटर्नल डिवीजन हमें निकालना है, यहाँ पे फिर साइन चेंज हो जाएंगे। एक्सटर्नल डिवीजन के क्या टाइम क्या होता है, यहाँ पे प्लस है ना, वहाँ पे माइनस होता है। एक्सटर्नल डिवीजन के टाइम प्लस नहीं होता है, यहाँ पे माइनस होता है। वही मैंने यहाँ पे किया, मैंने डायरेक्ट अब जो वैल्यूज़ पुट किए हुए थे वहीं पे मैंने साइन चेंज किया। ठीक है, 2i सेम वही करना है जो इंटरनल डिवीजन के टाइम करते थे। 1p, ठीक है, जो p का पोजीशन वेक्टर है, डिवाइड बाई m प्लस n, यहाँ पे m माइनस n लिखना है। ओके, यहाँ पे 2 - 1 आएगा। अब देखो ये ऐसे ही आएगा। ठीक है, नीचे ऐसे ही, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस प्लस इज माइनस, माइनस माइनस इज प्लस। ठीक है, अब करो पहले आई वालों का आई के साथ, ये बन जाएगा, ये -2 है, -1 दैट इज -3i। ओके, यहाँ पे +2 है j, यहाँ पे -2j है, ये हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, यहाँ पे +2k है, यहाँ पे +1k, दैट इज 3k डिवाइडेड बाई 3। ओके, डिवाइड बाई 3 नहीं, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे 2 - 1 है, 2 - 1 इज 1। ठीक है, जो ये पॉइंट और अगर ये करेगा एक्सटर्नल डिवीजन तो इसके कोऑर्डिनेट, ये पोजीशन वेक्टर क्या निकलेगा इसका, -3i प्लस 3k। हो गया क्वेश्चन। इतना ही करना था क्वेश्चन में, बाकी कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अब चलते हैं नीचे। वेक्टर फॉर्मड बाय 2 पोजीशन वेक्टर्स। अगर 2 पोजीशन वेक्टर्स होंगे उस टाइम हम देखो क्या करते हैं, हमने डिस्कस किया अगर एक ही पॉइंट होगा स्पेस में p पॉइंट, उसका हम पोजीशन वेक्टर ऐसे निकालते लिखते थे। ठीक है, जब ये ज्वाइन करते थे इस पॉइंट को ऑरिजिन के साथ, फिर हम सपोज करते थे पोजीशन वेक्टर और होगा। ठीक है, अगर हम अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स होंगे, लेट्स सपोज इट देयर इज एन अनदर पॉइंट q। ठीक है, इसका कोई पोजीशन वेक्टर होगा, इसका कोई पोजीशन वेक्टर होगा। ठीक है, लेट्स सपोज इज p हैज पोजीशन वेक्टर r एंड दिस q हैज पोजीशन वेक्टर, यहाँ पे चेंज करो, लेट्स सपोज दैट दिस p हैज पोजीशन वेक्टर a एंड दिस q हैज पोजीशन वेक्टर b। ठीक है, अब हमें निकालनी है ये लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट। ये यहाँ पे जो वेक्टर बनेगा p q वेक्टर, इसकी लेंथ अगर निकालनी होगी हमें, वो कैसे हम निकालेंगे। लेट्स सपोज दैट दिस वेक्टर ये ऐसे है, ये ऐसे है, और जो यहाँ से ये वेक्टर वो ऐसे है। ठीक है, देखो ये डायरेक्ट कह रहे हैं ना ऐसे, ऑरिजिन टू p। ठीक है, फिर क्या है, फ्रॉम p टू q। लेकिन जो ये b वेक्टर है ऐसे, इसकी डायरेक्शन उल्टी है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन ऐसे नहीं है फिर जैसे इन वेक्टर्स की थी। ठीक है, हमें होता है जो ये a वेक्टर है, सिंपल मैं पहले ऐसे बताऊंगा आपको, जो ये OP है, OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर। ठीक है, ये होता है बराबर OQ वेक्टर के। ठीक है, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, ये किसके बराबर होता है, OQ वेक्टर के, OQ वेक्टर के। ठीक है, इसका मतलब अगर हमें PQ वेक्टर निकालना होगा वो किसके बराबर होगा, PQ होगा बराबर मुझे
ओ क्यू माइनस ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है, ओ पी वेक्टर। आई होप आपको ये समझ आया होगा, एग्जाम्पल से आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो पी क्यू वेक्टर किसके बराबर निकलेगा, ओ क्यू किसके बराबर है, वेक्टर बी माइनस ओ पी किसके बराबर है, वेक्टर ए के बराबर। बस हो गया क्वेश्चन। इसका मतलब जो पी क्यू वेक्टर है ये किसके बराबर निकलेगा मुझे, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ठीक है, हो गया क्वेश्चन। सिंपली करना क्या है आपको, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा। अगर आपको निकालना होगा ना पी क्यू, आपको क्या काम करना है, आपको पहले जो क्यू वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, उसे सबट्रैक्ट करना है आपको, क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, ठीक है, पॉइंट पी, ये पॉइंट क्यू है। अगर आपको निकालना होगा पी क्यू किसके बराबर है, ठीक है, वो होता है बराबर पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। यही यहाँ पे ये पोजीशन वेक्टर, ये वेक्टर बी देता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, ये वेक्टर ए देता है पोजीशन वेक्टर ऑफ, सॉरी, ये बी वेक्टर देता है पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, और जो ए वेक्टर है ये देता है पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू पी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, ठीक है। B is position vector of Q and A is position, यहाँ पे ये यहाँ पे क्लियर करूँगा मैं, हाँ देखो जो B ये किसका पोजीशन वेक्टर है, Q का, A किसका है, P का, बस यही मैंने लिखा। अब देखो एग्जांपल, यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। फाइंड ए वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ये पॉइंट P है, ये Q है, ठीक है। अब हमें वेक्टर निकालना है P के, ये क्या है 2 3 0, Q का क्या है -1, ये 3D में पॉइंट्स दिए हुए हैं। इसका पोजीशन वेक्टर क्या निकलेगा P का सिंपली पोजीशन वेक्टर निकालता है 2i प्लस 3j, मैं लिखता यहाँ पे z के, लेकिन यहाँ पे z कोऑर्डिनेट 0 है, वो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये किसका पोजीशन वेक्टर है, P का। यहाँ पे आप लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ P इज क्या है, यहाँ पे 2i, क्योंकि ये x है ना, ये y है, ये j है, हमें होती है xi प्लस yj प्लस z की जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पोजीशन वेक्टर 2i प्लस 3j। ऐसी पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, पॉइंट Q क्या है, -i -2j -4k। क्या निकालना है हमें, पोजीशन फाइंड द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स ज्वाइन कर रहे हैं और ये वेक्टर बनेगा ऐसे ही जो मैंने ऊपर दिखाया, पी क्यू वेक्टर एक बनता है ना, इनको हम ओरिजिन से कनेक्ट करेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे। ये है डायरेक्ट फ्रॉम P टू Q, ऐसे डायरेक्ट फ्रॉम P टू Q, P से Q तक, ठीक है। मैंने क्या बोला था, जब P से Q तक होता है हमें क्या करना होता है, ये वेक्टर हमें निकालना है ना, हमें लिखना है पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ P, ठीक है। सबट्रैक्ट क्या करना है हमें, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, ठीक है, हो गया क्वेश्चन। अब देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ P क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ P इज, ये यहाँ पे है ना 2i प्लस 3j, माइनस क्या करना है पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q इज दिस -i -2j -4k, ठीक है। ये किसके बराबर निकलेगा, ये है 2i प्लस 3j माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस i माइनस माइनस प्लस 2j माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, क्योंकि ये माइनस आपको मल्टीप्लाई है, प्लस 4k। अब करो i का i के साथ, यहाँ पे 2i प्लस 1i दैट इज 3i प्लस 3j, यहाँ पे 2j, 3 प्लस 2 इज 5j, ऐसे। फिर यहाँ पे 1i, यहाँ पे 4, सॉरी यहाँ पे k है ही नहीं, ठीक है, इसका मतलब k
खाली आएगा प्लस 4k। इसका मतलब जो पी क्यू है वो किसके बराबर निकला मुझे, 3i प्लस 5j प्लस 4k। हो गया ये क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे समझ आया होगा। ठीक है, हमें क्या था यहाँ पे, फाइंड द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी क्यू डायरेक्टेड फ्रॉम पी टू क्यू। पॉइंट्स दो मुझे दिए गए थे। ठीक है, पी टू क्यू, ये एक वेक्टर बना रहा था डायरेक्टेड फ्रॉम पी टू क्यू। ठीक है, हमें ये निकालना था। वो हम कैसे निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, अगर ये डायरेक्टेड होगा फ्रॉम पी टू क्यू। ये अगले वाले क्वेश्चन में और मज़ा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। देखो, लेट देयर बी 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स है ए बी और सी। देन फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी। पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं हम, पॉइंट क्या है ए 1 2 3। जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है पॉइंट की, एक्स वाई और जेड। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, ये है जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉइंट इन 3 डायमेंशंस। और ये है जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉइंट ऑफ ए पोजीशन वेक्टर। यहाँ पे पोजीशन वेक्टर क्या है ए, कोई भी। ठीक है, इन वेक्टर्स। ठीक है, अब हमें पोजीशन वेक्टर्स निकालने हैं, किसका, ए का। ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, सिंपली एक्स क्या है यहाँ पे 1, मैं सीधे लिखूँ आई प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, ये बन गया पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ऐसे ही बी पॉइंट क्या है मेरे पास 1 - 2 4, मैं ये पे लिखूँगा ऊपर ही। अब देखो पोजीशन वेक्टर क्या निकलेगा बी का, i - 2j प्लस 4k। ठीक है, ऐसे सी का पोजीशन वेक्टर क्या निकलेगा, i का कोऑर्डिनेट 0, मतलब आएगा ही नहीं, j आएगा -j प्लस 2k। ठीक है, ये बन गया पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, ये बन गया पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, एंड दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए बी। ये है ना ए बी ऊपर ऐसे वेक्टर, इसका मतलब ये ऐसे है डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। मैंने बोला आपको ऊपर ही, ये किसके बराबर होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ठीक है, पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका, पॉइंट ए। ये है ना, ज़रा मुझे बोलो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी किसके बराबर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज दिस। ठीक है, i - 2j प्लस 4k माइनस क्या करना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए क्या है यहाँ पे, ये है ना पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, दैट्स i प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, ये किसके बराबर निकलेगा, इसको हम ऐसे लिखते हैं i - 2j प्लस 4k। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, -i माइनस प्लस इज -2j माइनस प्लस इज -3k। ठीक है, i का i कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा -2j दैट इज -4j। ठीक है, प्लस 4k - 3k प्लस 4 - 3 इज 1 दैट इज k। इसका मतलब जो ए बी वेक्टर होगा वो किसके बराबर होगा, -4j प्लस k। ठीक है, हो गया ये मैंने बोला करते कैसे है। ठीक है, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसके लिए, मैं वो ऊपर ही दिखाऊंगा, चुटकी में हो जाएगा क्वेश्चन। अब आप ये है ना, ये आपके लिए होम असाइनमेंट से जो मैंने यहाँ पे है ना, बी ए आप निकालना, सी बी आप निकालना, ए सी आप निकालना, ये आपके लिए होम असाइनमेंट से। अगर आएंगे ठीक, कमेंट सेक्शन में मुझे करो, ये बहुत ज़्यादा ईजी है। अभी मैं ट्रिक दिखाऊंगा, ये चुटकी में हो जाएंगे। आप कमेंट सेक्शन में ऐसे लिखोगे बहुत तेज़। देखो बहुत ज़्यादा सिंपल है। हमें क्या निकाल था, ए बी। ठीक है, देखो करना क्या है, हमें बी से ए तक आना है, हमें निकालना है ए बी। ठीक है, पहले बी का ये कंपोनेंट देखो, कंपोनेंट क्या है बी के 1 - 2 4, यहाँ पे क्या है 1 2 3। आप एक काम करो, ऐसे लिखो आई। ठीक है, फिर लिखा करो प्लस ऐसे जे, फिर लिखा करो प्लस ऐसे के। ठीक है, ए बी में लिख रहा हूँ। फिर क्या करना है, हमें पहले बी का लिखना है जो लास्ट पे होगा। बी का क्या है 1। ठीक है, आई कंपोनेंट। ऐसे ही ए का क्या है 1, बीच में माइनस लिखना है।
ठीक है। 1 - 1 इज़, ऐसे ही लिखो फिलहाल, फिर करेंगे ऐसे। फिर जे का कंपोनेंट क्या है यहाँ पे -2, माइनस क्या करना है, माइनस क्या करना है, ये माइनस करना है ए का जे कंपोनेंट दैट इज़ 2, ओके। फिर ऐसे ही के यहाँ पे क्या है 4, बी का कंपोनेंट माइनस क्या करना है, ए में के का कंपोनेंट क्या है दैट इज़ 3। ये किसके बराबर निकलेगा, 1 - 1 इज़ 0, 0 इंटू आई 0 ही हो जाएगा। -2 कितना हो जाएगा, -4 जे, ठीक है। प्लस 4 - 3 क्या है 1 के, मतलब ए बी किसके बराबर मुझे निकला, -4 जे प्लस के, ठीक है। यहाँ पे भी निकला ना ए बी -4 जे प्लस के। आ गए ये समझिए कैसे क्या करना, ये कैसे करना है, मैं आपको फिर से दिखाऊंगा दूसरे क्वेश्चन पे। देखो लास्ट पार्ट में दिखाऊंगा, ए सी नहीं सी बी, देखो सी बी मुझे निकालना है, सी बी, क्योंकि ये उल्टा है ना, प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। मैंने बोला आपको ऐसे करना है, पहले आई, फिर ऐसे जे, फिर ऐसे के, ठीक है। जो लास्ट पे होगा, लास्ट पे क्या है बी का देखो आप, आई कंपोनेंट है 1, ठीक है। बीच में माइनस लिखना है। फिर सी का है पहला 0 हो गया ये। फिर ऐसी जे, पहले बी का लिखना है, बी के क्या है -2, फिर क्या लिखना है बीच में माइनस अपना, ओके। फिर लिखना है सी का, सी में क्या है -1, यहाँ पे मुझे लिखना है -1, ओके। ऐसे ही आराम से लिखना है। फिर बी का पहले, बी का क्या है 4, फिर अपना माइनस, सी का क्या है 2 है ना, यहाँ पे 2, ये 2 यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ऐसे 1 - 0 इज़ 1, ये बन जाएगा खाली आई। फिर यहाँ पे क्या है माइनस इज़ प्लस, ये बन जाएगा +1, -2 + 1 वो क्या बनता है -1 जे, ठीक है, वो बन जाएगा -j प्लस 4 - 2 क्या होता है 2, इसके साथ क्या है k। इसका मतलब जो सी बी वैक्टर है वो किसके बराबर निकला, इसके बराबर, i - j + 2k। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा और जल्दी निकला होगा। ज़रा आप ये निकालो सी बी और बी ए, करो कमेंट सेक्शन में जल्दी, ठीक है। हो गया, अगर 2 पॉइंट्स होंगे उनका पोजीशन वेक्टर अगर निकालना होगा वो कैसे निकालते हैं, शॉर्टकट में मैंने आपको दिखाया, जो इसका मेन प्रोसीजर होता है जिसे हम करते हैं वो भी मैंने आपको दिखाया। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। इसके बाद हम आएंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन में। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, या सिंपल मल्टीप्लिकेशन कैसे हम करते हैं वेक्टर्स का, ठीक है। और उसमें 2 चीज़ें आती हैं, पहले स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, दूसरा आता है इसमें क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। ये 2 चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा वो ट्रायग्रामेट्रिक टेबल का यूज़ है, क्योंकि हमें कुछ रेशियोज देखने होंगे कॉस के और साइन के, ठीक है। वो मैं आपके साथ कल डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बस लाइक शेयर इस वीडियो को करो और रिवाइज करो। अगर किसी जगह कोई कन्फ्यूजन होता है आराम से बोला करो, टेंशन मत लो बाकी, ठीक है। पूरा कंसंट्रेट करना है, जब ये लेक्चर चल रहा होगा, रफ निकालना है, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस को, तब हो जाएगा। ऐसे स्क्रीन को देखने से कुछ नहीं होता है मैथमेटिक्स में ज़्यादा करने से याद रहता है, ठीक है। ऐसे आपको लगता होगा समझ आ रहा है अच्छे से, लेकिन जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे समझ नहीं आ रही होंगी चीज़ें, याद नहीं रहेंगी तब तक, ठीक है। चलिए, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, थैंक यू।